कैसे बनती है गन्ने से चीनी? क्या सच में चाय से लेकर हलवे तक में मिठास भरने वाली चीनी पैरों से कुचलकर बनाई जाती है? क्यों चीनी बनने के प्रोसेस को ना देखने की हिदायत दी जाती है? कैसे काले रस से सफेद चीनी बनती है और इसे बनने में कितना समय लगता है? जानेंगे आज चीनी बनने का पूरा प्रोसेस। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चीनी बनाने का पहला चैप्टर शुरू होता है हरे भरे खेतों से, जहां फसल तैयार होने के बाद रसीले गन्नों को काटने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो मिनट भर में गन्नों को छोटे टुकड़ों में काट देती हैं और जितने भी पत्ते झाड़ फूस गन्ने से चिपके होते हैं उसे अलग करके साफ गन्ने को ट्रक में लोड कर देते हैं। इस प्रोसेस में ट्रैक्टर और हार्वेस्टर दोनों एक साथ एक ही स्पीड में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज भी कई ऐसे किसान हैं जिनके पास ऐसी एडवांस्ड मशीनें नहीं हैं, इसलिए वो हाथों से ही औजार के जरिए एक एक गन्ने को काटते हैं, जिसमें समय तो ज्यादा लगता ही है, साथ ही मेहनत भी बहुत ज्यादा होती है। पर मेहनती किसान इसी मुश्किल काम को बखूबी पूरा करते हैं और कटाई के बाद गन्नों को खुद ही ट्रैक्टर पर गठरी में बांधकर लोड भी करते हैं। जब सारे गन्ने लोड हो जाते हैं तो फिर उन्हें मजबूत रस्सी से ट्रैक्टर के साथ ही बांध दिया जाता है ताकि वो रास्ते में ना गिरे। सभी इंतजाम करने के बाद गन्नों से लदा ट्रैक्टर फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ता है। किसानों को एक दिन के अंदर ही गन्नों को फैक्ट्री तक पहुंचाना होता है, क्योंकि अगर ज्यादा दिन लगे तो गन्ने सूख जाएंगे और बचत में कटौती हो जाएगी। इसलिए बिना लापरवाही के किसान कई कई टन गन्नों को एक दिन 100 टन तक पहुंचा सकते हैं में ही फैक्ट्री के द्वार तक पहुंचा देते हैं। और जैसे ही शुगर मिल में कदम रखते हैं तो चारों तरफ गन्ने की भीनी भीनी सी खुशबू फैली होती है। सीजन के दौरान मिल में लंबी लंबी ट्रक्स की कतार लगी होती है, जिसे कंट्रोल और मैनेज करने के लिए मिल ऑनर्स कुछ नियम भी लागू करते हैं, जिनका पालन हर किसान करता है। सबसे पहले गन्नों से लदे ट्रक का वेट होता है, जिसे धर्म कांटा कहकर पुकारा जाता है। इस वेट को मापने के लिए पूरा सिस्टम होता है जो गन्नों के वजन को चेक करता है और उसी के अकॉर्डिंग किसानों को पैसे दिए जाते हैं। वेट के बाद बारी आती है क्वालिटी जांचने की, और ये काम भी मशीन की मदद से किया जाता है। टेस्टिंग के बाद रिजल्ट में अगर गन्ने की क्वालिटी कुछ खास नहीं है तो दाम कम रखा जाता है, लेकिन अगर क्वालिटी अच्छी है तो फिर किसान को अच्छी खासी इनकम होती है। सब जांच के बाद वजन की एक पर्ची दी जाती है, जिसमें गन्ने 100 किलो हैं से रिलेटेड सब लिखा होता है, जिसे लेकर किसान अनलोडिंग यार्ड की तरफ जाते हैं, जहां गन्नों के ऊंचे ऊंचे टीले लगे होते हैं। ट्रक से गन्ने उतारने के लिए हाइड्रो टिपर्स नाम की मशीन का यूज किया जाता है, जो अपनी पावर से ट्रक को टेढ़ा करके सारे गन्ने अनलोड कर देती है, जिससे काम बिना मेहनत और कम समय में हो जाता है। लेकिन जिन मिल्स में ऐसे टिपर्स नहीं हैं, वो गन्नों को अनलोड करने के लिए क्रेन का इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ जहां किसान अपने ट्रक को लेकर मिल से बाहर निकलते हैं, वहीं दूसरी तरफ गन्ने फैक्ट्री के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जहां सबसे पहले इनकी साफ सफाई और कटाई का काम शुरू होता है। जो सही पार्ट्स होते हैं उन्हें आगे भेज दिया जाता है, जबकि वेस्ट पार्ट को ईंधन के रूप में जलाकर एनर्जी बनाने का काम होता है। ये बिजली न सिर्फ फैक्ट्री अपने काम में इस्तेमाल करती है, बल्कि आसपास के गांव में भी दे देती है। सफाई और कटाई के बाद अब एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स का काम शुरू होता है, जिन्हें सेफ्टी के लिए यूनिफॉर्म, हेलमेट वगैरह पहनना अनिवार्य है, वरना उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। मशीनों को यहीं वर्कर्स ऑपरेट करते हैं और कटे हुए गन्नों को मशीन में अच्छे से फैलाकर मेन मशीन तक पहुंचाते हैं। समय समय पर पानी का छिड़काव भी होता है ताकि धूल को उड़ने से रोका जा सके। इसके बाद गन्नों को मशीन में छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम शुरू होता है। मशीनों में इतनी तेज धार वाले बड़े बड़े ब्लेड्स लगे होते हैं कि चंद मिनटों में गन्ना टुकड़ों में बंट जाता है, और फिर बारी आती है फाइब्राइजर की। इस प्रोसेस में गन्ने के रेशों को अलग अलग करने का काम होता है। ये मशीन इतनी भारी होती है कि पल भर में गन्ने पर वजन डालकर न सिर्फ उसको तोड़ती हैं, बल्कि रेशों को रुई की तरफ सॉफ्ट भी बना देती है, जिससे गोल गन्ना पल्प में बदल जाता है। और इसमें से रस निकालने के लिए इसे आगे मशीन में भेज दिया जाता है। ये फैक्ट्री का सबसे मुख्य हिस्सा होता है, जिसे फैक्ट्री का दिल और मिल हाउस कहते हैं। यहाँ 2 बड़े बड़े लोहे के रोलर होते हैं, जिनके बीच गन्ने के रेशों को डालकर उनमें से रस निकालने का काम होता है। ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि गन्ना कुछ ही मिनट में सारा रस बाहर निकाल देता है। रोलर्स पर इतना प्रेशर डाला जाता है कि वो गन्ने से रस की एक एक बूंद भी निचोड़ लेते हैं। और ये प्रोसेस लगभग 3 से 4 बार रिपीट मोड पर होता है, जिससे अब सिर्फ गन्ने 3 से 4 बार तक रस निकाल लेता है। के नाम पर फूंस ही बचता है, लेकिन अब भी उसमें से रस निकालने के लिए गर्म पानी से उसे भिगोया जाता है, और आखिरी राउंड में बचा कूचा रस भी बाहर निकल आता है। रस तो आगे भेज दिया जाता है, जबकि सूखा भूसा यानी बगास को ईंधन बनाने के लिए दूसरे एरिया में पहुंचाया जाता है। रस अभी काफी गंदा होता है, क्योंकि उसके अंदर गन्ने के रेशे, टुकड़े सब मिले हुए होते हैं।
इसलिए रस को फाइब्राइजर मशीन से गुजारा जाता है। वहीं जो साफ रस है उसे गर्म करने के लिए टैंक्स में डाला जाता है जिससे वो खराब ना हो। इस बीच मशीनों से रस का वजन भी किया जाता है। गर्म करने के दौरान रस में चूने की भी कुछ मात्रा मिलाई जाती है क्योंकि चूना गंदगी को जमाकर रस को साफ करने का काम करता है। सल्फर की मदद से चीनी को सफेद रंग देने में मदद मिलती है। गर्म करने के बाद अब बारी है रस को क्लेरिफायर में भेजने की। ये क्लेरिफायर साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होता है जिसके अंदर रस को डालकर हल्के हल्के घुमाया जाता है जिससे कंकड़ या कण भारी वजन के कारण नीचे बैठ जाते हैं जबकि साफ रस ऊपर आ जाता है जिसे पाइप्स की मदद से दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर दिया जाता है जो एकदम सुनहरी होता है। जबकि जो सतह पर चिपकी गंदगी होती है उसका रंग काफी काला और मटमैला सा होता है। लेकिन इसे फैक्ट्री वर्कर्स फेंकते नहीं हैं बल्कि दोबारा फिल्टर प्रोसेस के लिए भेज देते हैं और मशीन में डालकर वैक्यूम की हेल्प से जो बची कुची चीनी मौजूद होती है उसे भी अलग साइड में निकाल लिया जाता है क्योंकि ये खाद के तौर पर खेतों में इस्तेमाल होती है। जबकि दूसरी तरफ साफ रस को प्रोसेस करने का काम चल रहा होता है जिसमें लगभग 85% में पानी होता है जिसे हटाने के लिए रस को भाप वाली मशीनों में डालकर उसके पानी को सुखाने का काम होता है। लेकिन टेम्परेचर को बहुत कम रखा जाता है ताकि धीमे तापमान पर पानी ज्यादा सूखे और चीनी जले नहीं। इन मशीनों में जो कंटेनर होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं जिससे एक बर्तन की भाप दूसरे बर्तन को गर्म करती है। पानी सूखने के बाद रस हनी यानी शहद की तरह हल्का गाढ़ा हो जाता है। लेकिन इतनी थिकनेस सही है या नहीं ये जांचने के लिए जांच टीम बैठी होती है। पास होने के बाद सिरप को एक बार फिर साफ किया जाता है जिसके बाद इसे फैक्ट्री के टॉप पर पैन फ्लोर पर भेज दिया जाता है। यहीं पर रस से चीनी बनाने का काम होता है। एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स चीनी बनाने के लिए रस में बीज डालते हैं पर रस के छोटे छोटे क्रिस्टल बनने लगते हैं। इन क्रिस्टल्स के साइज की भी जांच होती है। अगर दाने छोटे लगते हैं तो उन्हें बड़ा बनाने के लिए और ज्यादा सिरप में भिगोया जाता है। अब इस रस में चीनी के दाने और शीरा मीठा लिक्विड दोनों मौजूद हैं। अभी ये बहुत गर्म होता है इसलिए इन्हें खूब बड़े बड़े बर्तन में निकालकर ठंडा करने का काम किया जाता है। ठंडा होने के बाद दाने एकदम सख्त और शीरे में डूबे रहने के कारण थोड़े बड़े हो जाते हैं जिनसे 3 तरह की चीनी बनाई जाती है, लाइट डार्क, डार्कर एंड वेरी डार्क। यहाँ हम सिर्फ सफेद और सबसे अच्छी क्वालिटी वाली चीनी के प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं जिसके लिए सबसे पहले दानों की जांच होती है। हरी झंडी दिखाने के बाद शीरे और दानों को अलग करने का काम होता है जिसके लिए सेंट्रीफ्यूगल मशीन का इस्तेमाल होता है। इन्हें आप एक तरह की वॉशिंग मशीन भी मान सकते हैं। बस फर्क इतना है कि इनके अंदर कपड़े नहीं चीनी सुखाई जाती हैं। इसके अंदर शीरे और चीनी का मिक्सअप डाला जाता है और फास्टेस्ट स्पीड के चलते जालीदार ढक्कन से जितना भी शीरा होता है वो बाहर निकल जाता है जबकि चीनी के दाने अंदर रहते हैं जिन्हें गर्म पानी से धोने का काम होता है ताकि चीनी का सफेद कलर निकल आए। अब सफेद चीनी तो मिल गई लेकिन अभी ये गीली है जिसे सुखाने के लिए ग्रास हॉपर बैल की हेल्प ली जाती है जिसमें चीनी के अंदर मौजूद पानी काफी हद तक कम हो जाता है पर नमी बरकरार रहती है। इसलिए इसे ड्रायर हाउस में भेजा जाता है जहां अच्छे से चीनी के दानों से नमी को दूर कर दिया जाता है क्योंकि अगर जरा भी नमी बची तो चीनी के खराब होने का डर बना रहता है। इसलिए इस प्रोसेस को काफी सावधानी पूर्वक किया जाता है जिसके बाद चीनी को ठंडी और गर्म दोनों हवाओं से गुजरना होता है और फिर चीनी को दानेदार और भुरभुरा बनाने के लिए एक बड़े से ड्रम में डाला जाता है जो एक तरह का ड्रायर ही होता है। इसलिए इसके अंदर से चीनी एकदम सूखी और भुरभुरी बाहर निकलती है। दरअसल इस ड्रम के अंदर चीनी को रियल लुक देने के लिए बार बार ऊपर से नीचे गिराया जाता है और हल्की सी भी बची हुई नमी को दूर करने के लिए एक बार फिर इसे गर्म हवा से गुजारा जाता है। इसके बाद ठंडी हवा भी चीनी के लिए बहुत जरूरी होती है जिससे चीनी चिपकेगी नहीं और खिली खिली हो जाएगी। अब बारी आती है चीनी के दानों को एक साइज में अलग करने की। आपने देखा होगा कि बाजार में चीनी अलग अलग साइज की होती है। ये बारीक काम भी मशीन की मदद से ही किया जाता है। जो सबसे बड़े दाने होते हैं वो एम ग्रेड में आते हैं और इन्हें ही सबसे महंगे दामों पर बेचा जाता है। जो चीनी किचन में रखी होती हैं उसे एस ग्रेड में रखते हैं। अब चीनी बनकर रेडी हो गई है लेकिन पैकिंग करने से पहले उसकी मैग्नेट से टेस्टिंग की जाती है ताकि जो भी लोहे का छोटा मोटा टुकड़ा हो तो वो निकल जाए। उसके बाद चीनी को जांच के लिए लैब में भेजा जाता है जहां मिठास, नमी, कलर, सल्फर की लिमिटेड मात्रा सब कुछ ठीक होने पर अप्रूवल का ठप्पा लग जाता है। उसके बाद चीनी पैकिंग एरिया में आती है और मशीनों की मदद से बड़े बड़े बोरों में भरी जाती है। साथ ही उनका वेट भी होता है ताकि हर बोरे में चीनी बराबर हो, ना किसी में कम हो और ना किसी में ज्यादा। इस तरह सैकड़ों बोरों में बराबर की चीनी भरी जाती है। साथ ही कुछ पॉलीथीन्स वगैरह में भी पैक होती है जो प्रीमियम शुगर की कैटेगरी में आती हैं। इन पैकेट्स पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, क्वांटिटी सब कुछ लिखा होता है। पैकिंग होने के बाद चीनी को ट्रकों में भरा जाता है और आम जनता तक पहुंचाने के लिए मार्केट में गोदामों में भेज दिया जाता है
और फिर दुकानों से ये चीनी सीधा आपकी किचन में पहुंचती है। तो ये था गन्ने से चीनी बनने का पूरा प्रोसेस, जिसमें ना तो पैरों से चीनी को बनाया गया और ना ही कोई गंदगी फैलाई गई। एकदम साफ सुथरे तरीके से चीनी बनी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर ले। धन्यवाद।